So we'll see Kathleen Gow definition of marriage. Was Kathleen Gow? He was British anthropologist and feminist. She was British anthropologist and feminist who worked in South Asia and Southeast Asia. एंड जाने जाते हैं फॉर इज डेकोरेटिव वर्क इन द मालाबार डिस्ट्रिक्ट, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने काम किया था कैथलीन गाव ने. सो शी वॉज कैथलीन गाव ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो उन्होंने मालाबार डिस्ट्रिक्ट में काम किया था कैथलीन गाव. सो शी वर्क इन द मालाबार डिस्ट्रिक्ट. सो कैथलीन गाव ने बोला है मैरिज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वन वुमेन और वन और मोर अदर पर्सन विच प्रोवाइड दैट द चाइल्ड बॉर्न टू द वुमेन अंडर सर्कमस्टेंसेस नॉट प्रोहिबिटेड बाय द रूल्स ऑफ रिलेशनशिप इज अकॉर्डेड फुल बर्थ स्टेटस राइट कॉमन टू द नॉर्मल मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रेटम. तो इसमें बोला गया है कैथलीन गो की मैरिज की डेफिनेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैरिज क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन है वन वुमेन और वन और मोर अदर पर्सन, एक वुमेन और एक से ज़्यादा अदर पर्सन विच प्रोवाइड द चाइल्ड बॉर्न टू द वुमेन, कि जो चाइल्ड पैदा हुआ है वुमेन को अंडर द सर्कमस्टेंसेस नॉट प्रोहिबिटेड बाय द रूल्स ऑफ रिलेशनशिप इज अकॉर्डेड फुल बर्थ स्टेटस. बच्चे को फुल बर्थ स्टेटस दिया जाता है, जबकि मदर के काफ़ी रिलेशनशिप हो सकते हैं जैसे नायर सोसाइटी में होता है. तो उस बच्चे को फुल बर्थ स्टेटस राइट दिया जाता है कॉमन टू द नॉर्मल मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रेटम. सो बात करें कैथलीन गाउ के स्टडी ऑन द मैरिज अमंग द नायर्स ऑफ केरला. तो इन्होंने स्टडी करती है अमंग द नायर्स ऑफ केरला. तो इस तरीके से होता है नायर्स ऑफ केरला, द वुमेन फ्रॉम नायर कम्युनिटी, नायर्स ऑफ केरला. सो कैथलीन गाउ की स्टडी थी ऑन द मैरिज अमंग द नायर्स ऑफ केरला. तो यहाँ पे ताड़ावाड़ होता था. तो ताड़ावाड़ क्या है, मैट्रिलिनियल एक्सटेंडेड फैमिली. तो यहाँ पे जो लीनिएज चलती है वो मदर से चलती है. तो जनरेशन मैट्रिलिनियल एक्सटेंडेड फैमिली, इवन मोर डिस्टेंट रिलेशंस इंक्लूड किए जाते हैं फैमिली में. तो ये एक्सटेंडेड फैमिली है. नायर सोसाइटी किस टाइप की सोसाइटी है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी वेयर फीमेल ओरिएंटेड कंपेयर टू पैट्रियार्कल सोसाइटी. ये ज़्यादा फीमेल ओरिएंटेड है कंपेयर टू पैट्रियार्कल सोसाइटी. तो यहाँ पे एक्स मैट्रियार्की. तो मदर डू नॉट हैव टोटल राइट, मदर्स ब्रदर इज गिविंग इंपॉर्टेंस. तो यहाँ पे ये मैट्रियार्की नहीं है, मैट्रिलिनियल है. लीनियस तो मदर से आती है लेकिन प्रॉपर राइट मदर के पास नहीं होती, मदर के ब्रदर के पास होती है. तो दिस इज नॉट मैट्रियार्की, इट इज मैट्रिलिनियल सोसाइटी, मैट्रिलिनियली एक्सटेंडेड फैमिली. ताड़ावाड़ होता है मैट्रिलिनियली एक्सटेंडेड फैमिली. तो मदर साइड के रिलेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैरिज में. फर्स्ट मैरिज बिफोर मैच्योरिटी हो जाती है, पहली मैरिज. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कारावान की. कारावान मदर का ब्रदर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैच्योरिटी से पहले शादी हो जाए. कारावान कौन होता है, हेड ऑफ द फैमिली. तो कॉमन प्रॉपर्टी होती है फैमिली में सबकी. एंड यहाँ पे अदरवाइज अगर वो पहले ही शादी नहीं कराते हैं बच्चे की लड़की की मैच्योरिटी से, तो ताड़ावाड़ को एक्स कम्युनिकेट किया जाता है कि बच्चे की शादी नहीं कराई तो ताड़ावाड़ विल बी एक्स कम्युनिकेटेड. फर्स्ट मैरिज क्या होती है, नायर बॉय के साथ ही होती है, नॉट फ्रॉम द सेम ताड़ावाड़. और एनंगा सेम ताड़ावाड़ भी नहीं, दूसरे ताड़ावाड़ के लड़के से शादी करी जाती है, तो नॉट फ्रॉम द सेम ताड़ावाड़ और एनंगा बोलते हैं. तो फर्स्ट मैरिज को प्राइमरी मैरिज बोलते हैं और तलीकट्टू कल्याणम भी बोलते हैं. प्राइमरी मैरिज और तलीकट्टू कल्याणम. तो मैरिज रिचुअल चलता है 3 से 7 दिन तक मैरिज चलता रहता है, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती. शी लिव्स इन द पेरेंट्स हाउस. आफ्टर मैच्योरिटी को हैबिटेशन होता है 3 दिन के लिए, रिचुअल बात दी जाती है. उसके बाद को हैबिटेशन फॉर 3 days एंड रिचुअल बात. आफ्टर 3 days ऑफ कोहैबिटेशन दे परफॉर्म द रिचुअल, इसको बोलते हैं असुंदर. तो 3 days ऑफ कोहैबिटेशन, उसके बाद ये परफॉर्म रिचुअल्स को बोलते हैं असुंदर, इन विच दे गिव अ रिचुअल बात टू द कपल. इसके बाद रिचुअल बात दी जाती है कपल को. एंड द क्लॉथ जॉइनिंग द कपल विल बी रिचुअली टोन इनटू 2 halves. जो क्लॉथ होता है जो लोगों को बंधा होता है कपल्स को एक क्लॉथ से बांधा जाता है, उस क्लॉथ को काट दिया जाता है. तो क्लोज जॉइनिंग द कपल विल बी रिचुअली टोन इनटू 2 halves टू इंडिकेट दैट द प्राइमरी हस्बैंड डू नॉट हैव एनी मोर हैव सेक्सुअल मोनोपोली ऑफ हिज वाइफ. क्या प्राइमरी हस्बैंड को सेक्सुअल मोनोपोली नहीं रही इस वाइफ पे. फिर सेकंड मैरिज होती है, ये होती है विद नंबूदरी ब्राह्मण. इसको बोलते हैं संबंधम मैरिज. तो नंबूदरी ब्राह्मण के साथ मैरिज होती है, बोलते हैं संबंधम मैरिज. सो नायर चाइल्ड को बोलते हैं प्राइमरी हस्बैंड ऑफ मदर. ठीक है, अपने नायर चाइल्ड जो होता है प्राइमरी हस्बैंड ऑफ द मदर. जो प्राइमरी जो नायर कम्युनिटी से जो शादी होती है, पहली शादी, जो प्राइमरी हस्बैंड होता है उसे बोलते हैं अपन मतलब फादर. नंबूदरी ब्राह्मण को बोलते हैं अच्छन मतलब लॉर्ड. तो उनके पास फादरहुड नहीं होता, तो फादरहुड किसके पास होता है, अपन के पास. और जो नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं इनको बोलते हैं संबंधम और विजिटिंग हस्बैंड. इनको बोलते हैं संबंधम और विजिटिंग हस्बैंड. तो टेक फॉर्मल कंसेंट फ्रॉम द कारवन फॉर द संबंधम विद द गर्ल. तो कारवन से कंसेंट लेते हैं फिर उसके बाद शादी करते हैं. तो टेक फॉर्मल कंसेंट विद द कारवन फॉर द संबंधम विद द गर्ल. और काफ़ी प्रेजेंट सिल्क क्लोथ और गिफ्ट्स लेके आते हैं ये गर्ल के लिए नंबूदरी ब्राह्मण्स. लूज डुमोंड एंड गॉ कंसीडर तल्लीकत्तु एंड कल्याणम एज प्राइमरी मैरिज, और संबंधम जो होता है जो नंबूदरी ब्राह्मण के साथ होता है एज अ सेकेंडरी मैरिज. एंड हाई इज द प्रेस्टीज ऑफ द गर्ल हु कैन हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ संबंध हस्बैंड. जितने ज़्यादा संबंधम हस्बैंड हो गए
मतलब नंबूदिरी ब्राह्मण हस्बैंड होगा उतनी ही ज़्यादा प्रेस्टीज होगी उस लड़की की। एडमंड लीच ने बोला द कंसेप्ट ऑफ द फादरहुड इज एब्सेंट इन द नंबूदरी विद द नायर चाइल्ड। तो फादरहुड का कंसेप्ट नंबूदरी के साथ नहीं है, नंबूदरी ब्राह्मण के साथ नहीं है। सो से द कंसेप्ट ऑफ फादरहुड इज एब्सेंट इन द नंबूदरीज विद द नायर चाइल्ड। तो नंबूदरी को लॉर्ड बोलते हैं, तो प्राइमरी जो फादर होता है उसी को फादर बोलते हैं, नंबूदरी को बोलते हैं लॉर्ड। तो ये है एडमंड लीच। एडमंड लीच ब्रिटिश थे, ही वॉज अ स्ट्रक्चरलिस्ट। सो एडमंड लीच ने बोला कि दैट कंसेप्ट ऑफ द फादरहुड इज एक्सेप्ट इन द नंबूदरीज विद द नायर चाइल्ड। तो नायर चिल्ड्रन कॉल नंबूदरी मेंड एज अचन। तो नंबूदरी को क्या बोलते थे? अचन। प्राइम पीटर स्टेटेड दैट संबंधम इज अ मीन्स बाय विच मैट्रिलिनियर नाइल एग्जिस्ट इन द पैट्रिलिनियर नंबूदरी मिलियो। तो संबंधम एक मीन्स है बाय विच मैट्रिलिनियर नाइल एग्जिस्ट इन द पैट्रिलिनियर नंबूदरी मिलियो। सो मिलियो क्या आता है? सोशल एनवायरमेंट इन विच यू वर्क इन। सामाजिक परिवेश जिसमें आप रहते हो, काम करते हो, उसे बोलते हैं परिवेश, मिलियो। सो संबंधम इज अ means by which matrilineal nair exist in a patrilineal नंबूदरी milieu। मतलब milieu means परिवेश। So what are the characteristic feature of marriage? तो institution of marriage fulfills the biological needs of the individual। So ये 6 characteristic है marriage की, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में।